नमस्कार मित्रों। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है। सब चाहते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा हो और उसी पैसों को प्राप्त करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तरह तरह के काम करके अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपने एक बात महसूस करी है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी धन अर्जित कर ले, कभी भी आपके पास पैसा नहीं टिकता। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से आपके हाथ से वह चला ही जाता है। बात फिर फिजूल खर्ची की हो या फिर अस्पताल के बिल की हो, आपके हाथ में पैसा कभी नहीं टिकता। आप कभी सेविंग नहीं कर पाते, कभी आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? जीवन में जहां सकारात्मक शक्तियां होती हैं, वहीं नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं। अगर हम दान करते हैं तो उसका हमें पुण्य मिलता है, उसी प्रकार से जब हम बुरे काम करते हैं तो उसका हमें दंड भी मिलता है। इसलिए दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट है, अगर जीवन में किसी चीज का सकारात्मक पहलू है तो उसका नकारात्मक पहलू होना भी तय है। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र नामक ग्रंथ में हमें कुछ ऐसे ज्ञान की बातें पता चलती हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे कि जब हम कोई नया घर बनाते हैं या फिर हम अगर सालों से किसी एक ही मकान में रह रहे हैं, तो हो सकता है पिछले कई सालों में हम कुछ ऐसी चीजें हमारे घर में, हमारे कमरे में लेकर आए हैं जिसके प्रभाव को हम नहीं जान पाते। लेकिन सीधी सी और सामान्य सी बात है कि हर वस्तु का कोई न कोई प्रभाव जरूर होता है, चाहे वह सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। आपको इस बात का ज्ञान नहीं होता। कई बार आपके मेहमान आपके लिए तोहफे में कोई गिफ्ट लाते हैं और आप बड़ी राजी खुशी हंस खेल कर उनसे वह तोहफा ले लेते हैं और सजावट के तौर पर घर में कमरे में इधर उधर रख देते हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उस चीज का अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया तो फिर आपकी आर्थिक तरक्की पूरी तरह से रुक जाती है और वह आर्थिक तरक्की आर्थिक तंगी का रूप ले लेती है और धीरे धीरे आपके घर को खोखला करने लगती है। दरिद्रता आपके द्वार पर आती है और सब कुछ लेकर चली जाती है, जिस वजह से हमारी अच्छी खासी जिंदगी अचानक से रुक जाती है। अस्पतालों के तमाम खर्चे हमें परेशान करने लगते हैं, हर तरफ से मानसिक असंतुलन और घर में हो रही रोज रोज की लड़ाइयां हमें बहुत ज्यादा विचलित करती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ, अचानक से ये क्या हो गया। तो कभी हम सोचते हैं, क्या हमारे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया। लेकिन दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी हर समस्या का समाधान है और आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा उन ऐसी वस्तुओं के बारे में जो आपको मौत के जाल में डाल रही है, या यूं कहे तो आपकी बर्बादी का कारण बन रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हर चीज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां होती हैं। अगर आपके घर में सकारात्मक प्रभाव से संबंधित चीजें हैं तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी चीजें आपके घर में हैं जिनकी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में घूम रही हैं, आपके घर के वातावरण को नकारात्मक तौर से प्रभावित कर रही है, तो सीधी और सामान्य सी बात है, आपकी स्थिति बिगड़ना तय है। तो आइए वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपको मौत के मुंह में धकेल रही है। अगर आप आज के इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आपके हाथों जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई है। आखिर वह चीज क्या है जिसे आपको तुरंत अपने घर से बाहर कर देना है? क्योंकि अभी तक हमने हवन करवाए हैं, सभी तरह के ज्योतिषों से पूछताछ करी है, यहां तक कि हर संभव उपाय भी कर लिए, लेकिन नतीजा निकलकर नहीं आ रहा, क्योंकि वही नतीजा छुपा हुआ है आपके घर के कमरे में मौजूद उस छोटी सी चीज में। आपको बस उसे अपने घर से बाहर कर देना है और फिर इतना बड़ा चमत्कार होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, उस चीज के बारे में जानने से पहले हमें अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा। हमारी कुछ ऐसी आदतें जो हमारे ग्रहों को खराब करती हैं। और सामान्य सी बात है, जब ग्रह खराब हो जाते हैं तो जिंदगी में सफल होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इंसान को कई प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती और जीवन में एक के बाद एक परेशानी आती रहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परेशानियों का कारण समझ में भी नहीं आता
और इंसान हमेशा परेशान रहता है। अब हम आपको आपकी कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में बता रहे हैं जो आपके जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न कर देती है। ऐसे में अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको इन चीजों को अपने घर से तो बाहर करना ही होगा, लेकिन सबसे पहले अपनी इन आदतों को सही करना होगा, जिसमें सबसे पहली बुरी आदत है कहीं भी इधर उधर थूकने की आदत। देखने में आता है कई लोग बिना किसी परवाह किए कहीं पर भी थूक देते हैं। ऐसा करने से एक और संक्रमण का खतरा बेहतरीन बना रहता है, यानी कुछ भी कैसा भी संक्रमण इससे हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह आपके यश, सम्मान और प्रतिष्ठा को भी भयंकर नुकसान पहुंचाता है। आपकी इस आदत से बुध और सूर्य ग्रह खराब प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अब आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैं जो इधर उधर थूकता रहता हूं उसका इतना भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। आपको इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब आप यह बात समझ चुके होंगे कि आपको इधर उधर थूकना नहीं है। खास तौर पर वे लोग जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, बहुत ज्यादा व्यसन करते हैं, उनकी तो यह आदत जरूर होगी। तो अगर आपने अभी के अभी अपनी इस आदत को नहीं बदला तो हम गारंटी के साथ कहते हैं मानसिक और आर्थिक दोनों तरीके से आगे जीवन में आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। इसी के साथ बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो अपनी चीजों को बहुत समेट के कर रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यह गलती करेंगे तो भी पछताएंगे। जैसे कि घर में जूते चप्पल इधर उधर फैलाने नहीं है। कई लोग होते हैं जो जूते का एक जोड़ इधर रख देते हैं और दूसरा कहीं और फेंक देते हैं। शनि को पैरों का कारक माना गया है, इसलिए जो पैरों से संबंधित चीजें होती हैं, जूते चप्पल, इन्हें बिखेरना नहीं है। इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित रखना है, क्योंकि घर में पुराने जूते चप्पल आप रखते हैं तो एक तो इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसी के साथ मान लीजिए ये इधर उधर पड़े हुए हैं, कहीं भी रखे हुए हैं तो और ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं, आपसे संबंध बिगड़ते हैं और शनि का दुष्प्रभाव भी देखा जाता है। आपकी अगर यह आदत है कि आप अपने जूतों को कहीं भी रख देते हैं, कैसे भी उल्टा सीधा इधर उधर रख देते हैं, तो आपकी यह चीज आपके शनि को खराब कर सकती है। आपको जाने अनजाने में पता भी नहीं चलेगा। आप छोटी सी गलती कर रहे हैं और इसका भयंकर विपरीत परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर भी दोस्तों आपको थोड़ा बचकर रहना है। इसी के साथ आपकी घर की महिलाओं की भी एक गलत आदत होती है जिसे आज ही सुधारना होगा। खाना खाने के बाद बहुत सारी महिलाएं बहुत देर तक झूठे बर्तन नहीं धोती या फिर रात को झूठे बर्तन किचन में यूं ही छोड़ देती हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको सावधान कर रहे हैं। ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती, आर्थिक तंगी बनी रहती है। आपको कहीं भी झूठे बर्तन छोड़ना नहीं है, समय पर उन्हें धोना है, वरना आपकी इस आदत की वजह से आपकी कुंडली में चंद्र और शनि ग्रह बहुत ज्यादा खराब फल देने लगेंगे। आपकी जिंदगी का यह बहुत बड़ा नुकसान करवा देंगे और आपकी यह गलती आपके जीवन को बिगाड़े उससे पहले यह जरूरी है कि आप अपनी इस आदत को सुधारें। इसी के साथ दोस्तों आपको आगे अब हम उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको तुरंत अब अपने घर से बाहर निकाल देना है। आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों जब कोई चीज बड़ी पुरानी हो जाती है या फिर मान लीजिए वो हमारे बड़े बुजुर्गों की निशानी होती है, तो अक्सर वो चीजें हमारे दिल के बड़े करीब होती हैं। हम उन्हें बड़े प्रेम और स्नेह के साथ देखते हैं और उन्हें जीवन भर अपने पास रखते हैं। लेकिन हो सकता है वही चीजें आपके घर में गरीबी और दरिद्रता ला रही हो। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और ऐसी ही चीज सबसे पहले नंबर पर आती है और वो है पुराने पड़े हुए ताले। देखिए, कई बार सालों पुराने ताले घर के बाहर निकालने का हमारा मन नहीं होता, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के पुराने ताले हमेशा आपके जीवन में केवल और केवल नकारात्मक परिवर्तन ही लेकर आते हैं। आपको यह बात जानकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि एक छोटा सा ताला आखिर हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों ताला आपकी बंद किस्मत जगा सकता है और हमेशा के लिए आपकी किस्मत को बंद भी कर सकता है। इसलिए घर में खराब या बंद ताला नहीं होना चाहिए और इसका सबसे गहरा प्रभाव हमारे कैरियर पर देखने को मिलता है।
यानी अगर आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका सीधा संबंध उस ताले से है। आपके घर में भी कोई ऐसा ताला पड़ा हुआ है जो काफी पुराना है, जो काम नहीं करता, बहुत ज्यादा जंग उसके ऊपर लग गया है। तो अब समय आ चुका है उसे घर से बाहर करने का, क्योंकि दोस्तों यही वो समय है जब हमारी बात मानकर आप उसे घर से बाहर कर देंगे तो आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारी बात को नकारते हुए आपने यह समझा कि यह तो सामान्य बात है। एक ताला आखिर हमारी जिंदगी कैसे तय कर सकता है? तो यह सोचना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि यही एक चीज आपके जीवन में मुसीबतें ला रही है और आपको मौत के मुंह में धकेल रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम पक्षियों से बड़ा प्यार करते हैं, और जब भी हमें पक्षी दिखते हैं तो उनकी सुंदरता हमारा मन मोह लेती है। हम अक्सर हमारे घर की छतों पर पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, उनके पीने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों हमारे जीवन में यही पक्षी दरिद्रता लेकर आ जाते हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। अब हम जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन हैरानी होगी कि आखिर किस किस तरह से हमारी जिंदगी प्रभावित होती है। आखिर जो हमने सोचा नहीं होता वो भी हमें बर्बाद करके चला जाता है। और दोस्तों, वास्तु क्या कहता है? हमारे घर के अंदर पक्षियों का आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक पक्षी जो अक्सर हर मोहल्ले में, हर शहर में पाया जाता है, वह होता है कबूतर। कबूतर अपना घोंसला बनाने के लिए अक्सर हमारे घरों का सहारा लेते हैं, और यह बुरी बात नहीं है। लेकिन कई बार वह हमारे घर के अंदर ही घोंसला बना लेते हैं, वहां पर वह अंडे भी दे देते हैं। बाद में कई बार वह अंडे फूट जाते हैं, या फिर जो अंडे से कबूतर का बच्चा बाहर निकला है वह वहीं पर मर जाता है, तो वहां का माहौल बड़ा गंदगी भरा हो जाता है। उस स्थान से भयंकर बदबू आती है, उस स्थान का माहौल काफी नकारात्मक हो जाता है। और आपको बता दें, यह सारी चीजें बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है, वो इसी जगह पर बहुत ज्यादा टिकता है। तो जहां आप पक्षियों के प्रति मदद की भावना दिखाते हुए अपने घर में मौजूद उनके घोंसले को हटा नहीं रहे थे, अब वही घोंसला आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहा है। और इस बात को भावनाओं से हटकर सोचिएगा, क्योंकि जब वहां गंदगी होती है, चारों तरफ अस्त व्यस्त माहौल हो जाता है, कहीं पर कुछ पड़ा है, कहीं पर कुछ पड़ा है, तो वो सारी चीजें हमारे घर में नकारात्मक प्रभाव दिखाती हैं और हमारे घर की सुख शांति छिन जाती है। तो अभी भी समय है दोस्तों, ऐसी गलती आप न करें। पक्षियों की सेवा करें, उन्हें दाना डालें, उनके लिए छत पर जल भरकर रखें, लेकिन घर के अंदर घोंसला न बनने दें, वरना ये गंदगी आपकी जिंदगी में तबाही ला देगी। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो गिफ्ट के तौर पर हमें कैक्टस का पौधा या फिर अन्य कांटेदार पौधा दे जाते हैं। देखिए, इन पौधों के महत्व बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात शास्त्र हमें बताते हैं कि किसी भी इंसान को अपने घर के अंदर कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। वास्तु भी यही कहता है कि कोई ऐसा पौधा जिसमें कांटे हों या फिर उस पौधे के अंदर से दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, तो ऐसे पौधे हमारे घर के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आप घर के आंगन में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ दुश्मन इसी बात का फायदा उठाते हुए, शास्त्रों का सहारा लेते हुए हमें बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं। तो वो क्या करते हैं? इस तरह के पौधे हमें गिफ्ट उपहार के तौर पर देते हैं। अब मान लीजिए आपको वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो आप तो पौधे की सुंदरता पर मोह जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इतना बेहतरीन तोहफा दिया है, कितना सुंदर पौधा है, लेकिन वही कांटेदार पौधा धीरे धीरे करके आपकी पूरी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। और साथ ही साथ ये जो कांटेदार पौधे हैं, इनका संबंध राहु और शनि के साथ होता है, तो आपके घर पर धीरे धीरे इन दोनों ग्रहों का भी नकारात्मक प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप एक बात का खास ख्याल रखें कि अगर आर्थिक तंगी से आपको बचना है तो घर में कांटेदार पौधा नहीं लगाना है। इसी के साथ साथ घर की सीढ़ी में भी किचन नहीं बनवाना है। कभी भी घर बनवाते समय सीढ़ियों के नीचे किचन या फिर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात का खास ख्याल रखें,
आप हमेशा वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करें। हमारा पूरा घर वास्तु के हिसाब से नहीं बन सकता, लेकिन घर में उपस्थित चीजों को अगर वास्तु के हिसाब से रखा जाए तो मामला सुधर सकता है, स्थिति बिगड़ने से बच सकती है। कई बार कुछ इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, रेडियो हो गया, होम थिएटर हो गया, या फिर कोई पुरानी वॉशिंग मशीन हो गई, जिसे हम या तो हमारी पहली मेहनत की कमाई से लेकर आए थे, या वो हमारे पिताजी या दादाजी की निशानी होती है। जब वो चीज खराब हो जाती है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि हम उसे बेचें, क्योंकि मन में एक ही बात होती है कि यह हमारे पूर्वजों की निशानी है या यह हमारी पहली कमाई की अमानत है। लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहता है कि घर में मौजूद पुराने और खराब पड़े हुए इलेक्ट्रिक सामान हमारे लिए भयंकर मुसीबत लेकर आते हैं। हमें तुरंत ही इन्हें घर से अलविदा कह देना चाहिए, वरना ये हमारे जीवन में तरह तरह की मुसीबतें पैदा करते हैं। यहां पर बहुत सारी चीजों का वर्णन हमने किया, लेकिन सभी चीजों से एक ही बात स्पष्ट हुई कि जीवन में हमेशा भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करना है। हर चीज को शास्त्र अनुसार प्रैक्टिकल होकर चलना है, और जो चीज नकारात्मक प्रभाव देती है, चाहे उससे कितनी भी यादें जुड़ी हों, उससे हमें तुरंत अभी के अभी घर से बाहर कर देना है। तभी दोस्तों हमारा जीवन सही ढंग से चलता रहेगा। जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, और जब कोई नकारात्मकता ही नहीं होगी तो मानसिक तौर पर भी हम प्रसन्न रहने लगेंगे, और हमारे जीवन में हर तरफ से केवल और केवल खुशियों का आगमन होगा। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें और इन चीजों को तुरंत अपने घर से बाहर फेंकें।